हालात कश्मीर में बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? कश्मीरी पंडित की जुबानी सुनिए तो वो ये कहता है कि बिल्कुल वही हालात है जो 90 में थे, 370 ऑप्टिक है। और फिर कह रही हूं, ये मैं नहीं कह रही हूं, कमल हाक साहब जो यहाँ कश्मीरी पंडित बैठे हैं वो हमसे इस वक्त राब्ता कायम किए और वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन सलमान निजामी सुना आपने ब्रेक से पहले, वो ये कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बदलना होगा। वो आदमी जो 1990 में एक कांस्टेबल रहा होगा और वो जो कभी कहीं किसी अलगाववादी के साथ जुड़ा रहा होगा, वो आज भी सिस्टम में है, इनफैक्ट आज ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए उसे तोड़ा नहीं जा सका है। देखिए, ये तो साफ हो गया ना, तो ये सरकार का फेलियर है। अगर सिस्टम में वो अभी हैं तो कौन लोग हैं? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2014 से आज तक आप सरकार में हैं, 8 साल हो गए आपको सरकार में। वहाँ कश्मीर में सिर्फ जो है कश्मीरी पंडित ही नहीं मर रहा है। अभी 2 दिन पहले जो है एक माइग्रेंट लेबर जो है बिहार का, वो भी गोली का शिकार हुआ। आईजीपी कश्मीर कह रहे हैं कि इस साल में सबसे ज्यादा किलिंग वहाँ कश्मीरी मुसलमानों की हुई, कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुआ। और क्या किया आपने? आप सिर्फ सुनिए, लेट मी कंप्लीट। कश्मीरी मुसलमान वो जो भारत माता की जय बोलने से कतराता नहीं है। नहीं, आप ये बार-बार देखिए, ये प्रोपेगेंडा मत बनाइए। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच है। देखिए, आप मुझे बताइए, जो इन आतंकियों के हिसाब से इस्लाम की राह पर नहीं चलता है, वो कश्मीरी मुसलमान मारा जाता है। देखिए, आप इसको जब इसको हिंदू मुस्लिम के साथ रिलेट करते हैं, अब भारत माता की जय, देखिए, कतराइए मत, असलियत को मानने से कतराइए मत। असलियत ये है, जब आप सवाल सरकार से करेंगे ना कि सलमान निजामी से, तब कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे। सरकार का हिस्सा है ना, सरकार का हिस्सा ना। इन्होंने तो निंदा ही करनी है, इन्होंने तो वोट ले लिए और यहाँ फिल्में बन गई, कश्मीर फाइल्स मूवी बनी, पैसा उन्होंने कमा लिया। आज कहाँ है वो लोग? तो सच है सलमान निजामी। सर, मैं कह रहा हूँ ना, 10 साल के बाद अब एक और मूवी बनाएंगे, सोल्यूशन क्या होगा? लोग तो मर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स झूठ नहीं है, फिल्म सोल्यूशन है? आप सवाल जब सरकार से करेंगे कि आप झंडा लहरा रहे हैं, किसने झंडा लहराया? जो 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां मर गया इस देश के लिए, क्या उनकी कुर्बानी को नहीं मानेंगे आप? एक मिनट साबित हो रही है, सच नहीं। देखिए रूबिका जी, 1 मिनट मुझे दीजिए। आप मुझे एक बात समझिए, आप मुझे बताइए, 8 सालों में कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उसके लिए सरकार ने 1% कोई काम ऐसा किया हो? मैं चैलेंज करता हूं आपके लिए, आपको। आप मुझे बताइए, आज भी किलिंग्स हो रही हैं। 15 अगस्त पहले भी मनाया जाता था, आज भी मनाया जाता है। लाल चौक पाकिस्तान में नहीं है, कराची में नहीं है। सलमान निजामी, लोगों ने शहादत वहां दी है, कश्मीर के लोगों ने, तभी कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ा। सलमान निजामी, 1947 में मैं दिल पर हाथ रखकर कबाइलियों का मुकाबला किया कश्मीरी मुसलमानों ने। अभी जो आप ये पूछ रहे हैं, मैं रविंद्र रैना भी यहाँ पर मौजूद है, जफर इस्लाम, ये क्या बोलेंगे? ये तो निंदा करेंगे ना। अरे अभी आप कह रहे हैं लेकिन मर रहा वहां का इंसान है। मैं सरकार से वहां कश्मीरी पंडित, देखिए आपका चैनल दिखा रहा है, कश्मीरी पंडित जो है वहां प्रोटेस्ट कर रहा है। रुकिए, प्रधानमंत्री जी को कल बोलना चाहिए। क्या उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के खिलाफ? और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप बात करने नहीं दे रही हैं ना। सरकार ने क्या नहीं किया है वो सवाल मैं अभी रविंद्र रैना से पूछूंगी। मुझे ये बताइए, एक कश्मीरी ने वहां पर, एक कश्मीरी मुसलमान ने वहां पर क्या किया है कि कश्मीरी पंडित पुख्ता तौर पर रहे? और जब मैं ये सवाल पूछ रही हूं तो क्यों पूछ रही हूं आपको पता है? अगर मैं कश्मीरी मुसलमान होती तो मैं ये कहती, खबरदार, एक भी आतंकी ने कश्मीरी पंडित पर नजर उठाकर देखा। आपका ट्वीट याद है? कश्मीरी, एक सेकंड, जब आपने ट्वीट किया था कि अगर कश्मीरी क्या ये बात पंडित मर रहा है तो कश्मीरी मुसलमान बचा रहा है, जब कश्मीरी मुसलमान सेफ नहीं है, जब सिख सेफ नहीं है, जब वहां का कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है, जब कोई सेफ नहीं है, आप चाहते हैं वहां जब कोई सेफ नहीं है, क्या मेरे सवाल से इतर मत होइए? जिम्मेदारी सरकार की है, मेरे सवाल से वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मेरे सवाल को सुनिए, अगर मैं कश्मीरी मुसलमान होती तो मैं वहां कश्मीर की सरजमी पर खड़े होकर ये कहती कि खबरदार, किसी आतंकी ने कश्मीरी पंडित पर आंख उठाई है। अरे सबने बोला, कितने जुलूस निकाले? हर मुसलमान ने बोला। आपने कितने जुलूस निकाले? इन आतंकवादियों को साइडलाइन करने के लिए आपने क्या किया? आप नैरेटिव जो आपका जो है ना, वही हार्म कर रहा है। नैरेटिव नहीं सर, वही जड़ से हटाने की बात कर रहे हैं। आपने सरकार से एक भी सवाल नहीं किया। आप सवाल कर रहे हैं कश्मीरी मुसलमान से। आप अभी भी कश्मीरी मुसलमानों को ब्लेम करेंगे, जो खुद गोली का शिकार हो रहा है। जी जी जी, सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। मेरे पास जवाब वहां के लोगों की नहीं है। जब मुसलमान भी मर रहा है, सिख भी मर रहा है,
मेरे सवाल और के जवाब कश्मीरी से आप पंडित भी मर रहा मत है। भागिए। और आपने क्या किया? रविंद्र रैना, आपने कश्मीरी पंडितों पे लाठियां बरसाई, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रुक जाइए 3 ना महीने से सलमान प्रोटेस्ट निजामी, कर अभी रहे आप कह रहे थे ना, भाजपा के रविंद्र अभी आप रैना कह जी। रहे थे कि सुनना चाहते हैं, आप सुन लीजिए एक सेकंड। ये रविंद्र क्या रैना बोलेंगे? ये तो 8 साल से बोल ही रहे हैं। सुनिए अब एक सेकंड सुनिए। रूबिका जी, आपकी देशभक्ति के जज्बे को पूरा हिंदुस्तान हमेशा सलूट करता है। आप हमेशा देशभक्त और उन देश राष्ट्रवादी विचारधारा की पत्रकार हो और आपके जज्बात को पूरा हिंदुस्तान सलूट करता है। एक बात तय है, कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, यह लड़ाई देशभक्त लोगों की देश दुश्मन ताकतों के साथ है। और देशभक्त हिंदू भी है, देशभक्त मुसलमान भी है, देशभक्त सिख भी है। हां, कुछ लोग हैं, वो गिने चुने लोग हैं, वो चंद लोग हैं जो कि कश्मीर की अमन शांति विकास में खलल डाल रहे हैं। ताल्लुक रखते हैं। एक सेकंड सलमान निजामी, एक सेकंड रुकिए ना। कमल हाक साहब, रविंद्र रैना जी, कमल हाक साहब ने क्या कहा? कमल हाक साहब ने क्या कहा? अभी उन्होंने कहा कि आप बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान करके उस सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल हाक साहब, रविंद्र रैना जी स्क्रीन पर। कमल हाक साहब देखिए रूबिका जी, रैना हम जी, कश्मीरी रविंद्र रैना पंडितों जी, को पाकिस्तान रैना जी, के आप बार आतंकवादियों बार के हवाले थोड़ी कर पाकिस्तान सकते और हैं। चंद कैसे भेज मुट्ठी दें? का सहारा जब तक लेके वहां इस का हालात सच्चाई ठीक से नहीं छूट नहीं होगा, सकते हैं। हम कश्मीरी पंडितों आपने को कैसे आपका कश्मीर पिछले भेज 8 सकते सालों हैं? में, ये आप ही का हम नहीं चाहते है, हैं कश्मीरी कंट्री का पंडित पूरी कश्मीर में पॉलिटिकल जाएं। सिस्टम है, क्योंकि हम पिछले चाहते 75 हैं सालों में कश्मीर जितने भी के अंदर कश्मीरी विकल्प पंडित से जाएं। राजनीति में उभर के सरकारें आई हैं देश में। रविंद्र रैना जी, एक दफा सुन लीजिए। सब एक बार सुन लीजिए रविंद्र कमल रैना हाक जी, साहब प्लीज। कुछ कह रहे हैं, बस सुन लीजिए। आप सुनिए। आज आपको सुनना होगा रविंद्र रैना जी। अरे जो 6000 गिने चुने कश्मीरी पंडित बचे हैं, उनको तो सुरक्षा दे दीजिए ना सर। सुनिए कमल हाक क्या कह रहे हैं। सुनिए, कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या है कि आप जस्टिफाई करते हैं, आप लोगों को, आप असली रूट कॉज को दबा रहे हैं। आप जो हालात है वहां पे उनको छुपा रहे हैं ऑप्टिक्स से करके। पूरे देश में आपने डिंडोरा पिटवा दिया कि चलो जी हमने जी वहां पे तिरंगे झंडे निकाले, बहुत हम भी खुश हुए, हम तो बहुत मतलब खुश हुए और हमें भी अच्छा लगा कि पूरे कश्मीर में तिरंगे झंडे फहरा रहे हैं। लेकिन उन तिरंगे झंडों के नीचे की जो जमीनी हकीकत है उससे आप पीछे छुप रहे हैं। आपका सिस्टम वैसा का वैसा ही है, वहां पे वो इंटैक्ट है, आपका सबवर्टेड सिस्टम वहां पे इंटैक्ट है। 3 सालों से आपने आर्टिकल 370 हटाया। आप जितने भी सबवर्टेड एलिमेंट्स आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में, आप इन पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप उनको नहीं निकाल रैना जी, आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। अरे इसके लिए तो सब आपको थैंक यू कह रहे हैं। जफर इस्लाम साहब भी यहाँ बने हुए। जफर इस्लाम साहब बताइए जरा। कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, हम सब मिलकर आपको थैंक यू कह देते हैं कि वहां तिरंगे लहरा रहे हैं। लेकिन तिरंगे लहरा रहे हैं, दूसरी तरफ गोलियां चल रही है। कश्मीरी पंडित जो बचे कुचे हैं वो ये कह रहे हैं हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, नहीं हो पाएगा सरकार से। क्या कहेंगे उनको, क्या जवाब देंगे जफर इस्लाम साहब आप? देखिए रूबिका जी, जो उनकी तकलीफ है उस तकलीफ का बिल्कुल हमें अंदाज़ा है। जो मुसीबत से वो गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा है, और इसीलिए सरकार ने बड़े फैसले हर बार लिए हैं जिससे उनको ना सिर्फ सिक्योरिटी मिले बल्कि उनको आसानी से बिना तकलीफ के वो रह पाए। हकीकत तो ये है कि आज वो कह रहे हैं ऑप्टिक्स है। सच बात तो देखिए, जब से 370 हटा है तो उसके बाद से चाहे आप सिविलियंस की किलिंग देखिए, नंबर्स आपको आंकड़े दिखाते हैं कि सिविलियंस की किलिंग ड्रास्टिकली कम हुई है। जो इंसिडेंट होते थे टेररिस्ट इंसिडेंट, वो उसमें बहुत कमी आई है। जो सिक्योरिटी पर्सनल के जो शहादत होती थी उसमें कमी आई है। पत्थरबाजी कहीं नहीं दिखती है। वहां पर लोग आने लगे हैं बाहर से, पर्यटक के साथ साथ निवेशक भी आने लगे हैं और वहां माहौल बदलता जा रहा है। ये बात हकीकत है। नहीं, ये हकीकत इस है, बात को लेकिन जफर साहब इसके लिए नहीं, आप नहीं, जो चीज पूरी नहीं हो रही है उसके लिए आप कटघरे में रहेंगे जफर इस्लाम साहब। अब बहुत वाहवाही लूट ली आपने 3 साल तक, आपने खूब तालियां बटोरी। 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया, बहुत शानदार काम किया, तिरंगे लहरा दिए, बहुत बढ़िया काम किया, वहां पर जनगण मन की गूंज सुनाई दे रही है, बहुत शानदार काम किया। जो नहीं हुआ है अब जरा उस पर फोकस कर लें।
मैं 2-3 बात कहना इसलिए कि अब तक कह चुका हूं मैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।